कोई भी प्रोजेक्ट करते हुए वो आप ही हो क्या जिसको कोई भी ओरिजिनल आइडिया सोचने में प्रॉब्लम आती है? कैसा लगेगा आपको जान के कि द ग्रेट पेंटर पैब्लो पिकासो का भी कोई भी आर्टवर्क ओरिजिनल है ही नहीं। पिकासो फैंस प्लीज कमेंट्स में जाने से पहले पूरी वीडियो देख लो। अब ये क्लेम मैंने क्यों और किस बेसिस पे किया ये तो हम आगे वीडियो में जान ही जाएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं ऑस्टिन क्लियो की। आपने ये नाम भले ही सुना हो या नहीं, लेकिन इनकी बुक ट्रिलॉजी के बारे में तो सबने ही सुना है और इन बुक्स को पढ़कर कोई भी यही सोचेगा कि यार ये बंदा तो कितना ज्यादा क्रिएटिव है। बट सॉरी टू ब्रेक योर बबल, दैट इज नॉट ट्रू। कॉलेज के टाइम तक ऑस्टिन हम सभी की तरह अपने कॉलेज लाइफ में फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली करना क्या है। क्रिएटिव फील्ड में उनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो था, लेकिन ना ही उनके पास वो स्किल सेट था और ना ही उसको लेके वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट थे और डायरेक्शन भी थोड़ी क्लूलेस ही थी। फिर एक दिन उनके कॉलेज में एक लेक्चर देने आए पॉल सैरन नाम के एक ग्राफिक डिजाइनर, जिन्होंने अपना कुछ वर्क भी दिखाया और साथ ही साथ अपना क्रिएटिव प्रोसेस भी शेयर किया। इसमें ऑस्टिन को बड़ा इंटरेस्ट आ गया और इसके बाद वो पॉल से बात करने भी गए। उन्होंने एडवाइस मांगी एक बेटर राइटर और आर्टिस्ट बनने के लिए। इस पर पॉल ने ना उनको बस एक ही एडवाइस दी कि जिस चीज को तुम इम्प्रूव करना चाहते हो ना, उस चीज को करते रहो और साथ ही साथ उसको सोशल मीडिया पर भी डालो, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी बुरी हो। बस फिर क्या था, ऑस्टिन ने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया और डेली कुछ ना कुछ ड्रॉ करना और लिखना शुरू कर दिया था। कंसिस्टेंट रहने से धीरे धीरे उनकी वर्क की क्वालिटी भी इंप्रूव होती गई और साथ ही साथ उन्होंने एक अच्छी फॉलोइंग भी गेन कर ली थी। और इसी तरह उन्होंने खुद को एज एन आर्टिस्ट पोर्ट्रे करना शुरू किया और अल्टीमेटली अपने आर्टिस्ट बनने का गोल अचीव किया। अब इसी शख्स की ये 3 बुक्स, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, शो योर वर्क और कीप ग्रोइंग, हमें बताती है कि हम लोग कैसे उनकी तरह क्रिएटिव बन सके और डेली लाइफ की चीजों से इंस्पिरेशन ले पाए। जैसे कि स्टील लाइक एन आर्टिस्ट में ऑस्टिन बताते हैं कि वो अपने स्ट्रगलिंग डेज में ना कुछ लिखने के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रहे थे, तो उनके पास में एक न्यूज़पेपर और एक मार्कर पड़ा था। तो उन्होंने क्या किया, एक रैंडम आर्टिकल खोला और कुछ वर्ड्स उसके ब्लैक करने शुरू कर दिए उस मार्कर से और कुछ वर्ड्स छोड़ दिए। एंड में उन्होंने नोटिस किया कि यार ये तो कुछ पोइट्री जैसा बन गया है, जिसका ओरिजिनल आर्टिकल से कुछ खास रिलेशन था नहीं। उन्हें ये चीजें काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगी, तो ऐसी और पोइट्रीज बना के उन्होंने अपने ब्लॉग पे डाल दी। ऐसा अनोखा फॉर्मेट देखकर लोगों को भी ये खूब पसंद आने लगा और इसी तरह उन्होंने अपनी सारी पोइट्रीज को कंपाइल करके 2010 में अपनी पहली बुक न्यूज़पेपर ब्लैकआउट लॉन्च करी। यानी कि अगर आप हर चीज को ऐसे ही ओपन माइंड की तरह अप्रोच करें तो आप भी किसी भी रैंडम चीज में भी क्रिएटिव चीजें ढूंढ सकते हैं। पर यार अब ये कैसे इंश्योर करें कि वो आइडिया कंप्लीटली ओरिजिनल है? वेल, ऑस्टिन और उनके जैसे काफी सारे आर्टिस्ट ये मानते हैं कि ओरिजिनल आइडिया जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। और जी हाँ, इन्हीं आर्टिस्ट में से एक है खुद पैब्लो पिकासो। इनफैक्ट एक पॉपुलर कोट है जो हम सब ने सुना है, गुड आर्टिस्ट कॉपी एंड ग्रेट आर्टिस्ट दे स्टील, और ये उन्हीं ने लिखा है। इसके पीछे एक्चुअली थ्योरी ये है कि हमारे जो भी आइडियाज है, जो भी हमारे थॉट्स है, वो ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग चीज से ही तो जनरेट होते हैं। किसी वर्क को हम ओरिजिनल तब बोल सकते हैं जब आर्टिस्ट ने उसको खुद का एक यूनिक परसेप्शन, एक यूनिक स्टाइल दिया हो। यानी कि आपको इंस्पिरेशन तो दूसरों के वर्क से ही लेनी है, लेकिन उसमें अपना पर्सनल टेक ऐड करना ही उस चीज को एक नई पहचान देती है। ओरिजिनलिटी का सबसे आसान तरीका है ऑथेंटिक होना, क्योंकि यार आपकी आइडेंटिटी ही तो सबसे यूनिक चीज है आपके पास। पर हाँ, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही जल्दी अपने आप को आइडेंटिफाई करके एक आइडेंटिटी दे दो खुद को। इनफैक्ट अगर आप खुद को एमेच्योर मानोगे और फिर चीजों को एक्सप्लोर करोगे तो वो काम आपको बेहतर रिजल्ट्स ही देगा देन एनीथिंग एल्स। इस किताब में एक ऐसी ही कहानी है म्यूजिशियन ब्रायन इनो की। He had a very successful career in music by working with brands like U2 and Talking Head. But एक इंटरव्यू में पता चला कि कैसे वो अपने अर्ली स्टेजेस में एक पेंटर बनना चाहते थे, बट उनके पास वो नेसेसरी स्किल्स थे ही नहीं। उन्होंने उस क्रिएटिविटी को अपने म्यूजिक में डाला एंड दैट प्रूव्ड आउट टू बी अ परफेक्ट थिंग फॉर हिज टैलेंट। तो खुद को एमेच्योर मानने से ना आप अपना काम सिर्फ और सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के साथ करोगे, बल्कि साथ ही साथ काम करने में मजा आएगा जब आप खुद को ग्रो करता हुआ देखोगे। अब अगर आर्ट की बात करें ना, तो हम हमेशा आर्टिस्ट को किसी दूर लोनली सी जगह पे काम करते हुए इमेजिन करते हैं,
लेकिन ऑस्टिन का ऐसा मानना है कि अपने आर्टिस्टिक वर्क को लोनली वर्क बनाना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए वो अपनी दूसरी बुक शो योर वर्क में एक ब्रिटिश आर्टिस्ट डेविड हॉकनी के बारे में बताते हैं, जो अक्सर अपने दोस्तों को और कलीग्स को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और उनके सामने पेंट करते हुए उनसे फीडबैक मांगते हैं। ऐसा करने से उनके आइडियाज भी रिफाइन होते हैं और फाइनल पेंटिंग भी बहुत बेटर बनती है। इसके साथ ही डेविड सोशल मीडिया के भी काफी अच्छे अडेप्टर रहे हैं और उन्होंने अपना काफी फाइनल वर्क भी डाला है सोशल मीडिया पर, जिससे उन्होंने एक बहुत ही अच्छी फॉलोइंग गेन करी है और अब वो ऐसे ही दूसरे आर्टिस्ट के साथ में कोलैबोरेट करते हुए भी देखे जाते हैं। ऑस्टिन का कहना है ऐसा करने से ना हमारे सिर्फ स्किल्स इंप्रूव होते हैं बल्कि बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। इसी तरह वो म्यूजिशियन टॉम वेट्स का एग्जांपल लेके बताते हैं कि खुद को री इन्वेंट करना कितना ज्यादा जरूरी होता है। वेट्स का म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बहुत ही लंबा और सक्सेसफुल करियर रहा है और ऑस्टिन का मानना है कि इसका एक रीजन ये था कि वो हमेशा ही अपने म्यूजिक के साथ में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते थे और काफी सारे नए नए स्टाइल्स भी प्रैक्टिस करते थे, लाइक रॉक, जैज एटसेट्रा। नील गेमन, हु इज अ हाईली सक्सेसफुल राइटर नोन फॉर हिज वर्क्स लाइक अमेरिकन गॉड्स एंड द सैंडमैन सीरीज, is also known for his active presence on social media. वो अपना राइटिंग प्रोसेस, अपने थॉट्स और अपने क्रिएटिव स्निपेट्स अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं। इससे ना सिर्फ उनके फैंस एंगेज करते हैं बल्कि नील को मिलता है काफी इंपॉर्टेंट फीडबैक, साथ ही साथ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट दैट हेल्प्स हिम एंड फोर्सेस हिम टू डू इवन बेटर वर्क। ऐसे ही एक आर्टिस्ट है चक क्लोज, who suffered a spinal artery collapse that made him paralyzed from the neck down. Now anyone in this situation would thought now I won't be able to create art again. पर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने अपने पूरे प्रोसेस को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया और दांतों से ब्रश पकड़कर पेंट करना शुरू कर दिया। सोचो यार वो कितने ज्यादा करेजियस रहे होंगे। His story inspires us to overcome any challenge that we face. नील गेमन और चक क्लोज जैसी कहानियों का जिक्र करते हुए ऑस्टिन हमें भी एनकरेज करते हैं कि हम अपना कंफर्ट जोन छोड़कर बाहर आए और कुछ नया ट्राई करने के लिए हमेशा रेडी रहें। नाउ दैट वी नो हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू पुट दैट क्रिएशंस आउट देयर, द मेन क्वेश्चन इज हाउ टू डू दैट कंसिस्टेंटली। हम सब ने जोश में आके कभी ना कभी कोई हॉबी पिक करी है जो बाद में धीरे धीरे हमने छोड़ दी, हुआ है ना ये। तो ऐसा अपने करियर के साथ होने से हम कैसे रोक सकते हैं? ऑस्टिन के वर्ड्स में बोलूं तो बिल्ड अ ब्लिस स्टेशन, एक ऐसी जगह जिसे आप हर तरफ से इंस्पायरिंग और क्रिएटिव चीजों से भर दो। अब वो चीजें प्लांट्स हो या पोस्टर्स हो या फेरी लाइट, इसका पर्पस है आपको सिर्फ बाहर की डिस्ट्रैक्शन से दूर करना बाय गिविंग यू समथिंग दैट यू इनहेरेंटली एडमायर। सम पीपल टेक इट टू अनदर लेवल, जैसे कि पोएट और नॉवेलिस्ट माया एंगलू। अपने क्रिएटिव वर्क पर फोकस करने के लिए माया एक होटल रूम बुक करती थी और उसको फ्लावर्स और बुक्स जैसी चीजों से डेकोरेट कर देती थी और फिर घंटों तक सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर कर वहां पे वो अपनी सारी पोएम्स लिखती थी। बट यू डोंट रियली नीड अ बड़ा सा रूम फॉर दैट। सिंपल अपना टेबल रखो और उसको उन चीजों से भर दो जो आपको मोटिवेट करे। एंड वंस यू हैव सैट डाउन, डोंट कीप थिंकिंग व्हाट टू क्रिएट। ओवर थिंकिंग ना आपको एक्शन से दूर करती है। टॉम पेटी एक सिंगर और सॉन्ग राइटर थे जो कहते थे कि वो पहले सोचने के बजाय सीधा ही प्ले करना शुरू कर देते थे और प्रोसेस के बीच ही फिगर आउट करते थे कि इससे क्या बनाया जा सकता है। इसी तरह आप चाहे राइटर हो या फिर पेंटर, हर चीज को एडवांस में ही सोचना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट स्टडीज शो कि रैंडमनेस ने हमारे क्रिएटिविटी को और बढ़ा दिया है। सो एंड रिजल्ट्स के बारे में सोचने की जगह आपको तुरंत ही एक्शन लेने पर ज्यादा फोकस करना है। एंड दैट्स हाउ यू गो अबाउट क्रिएटिंग समथिंग, शोइंग इट टू द वर्ल्ड एंड डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन। आई होप ऑस्टिन के और उनकी बुक में बताए गए दूसरे लोगों के किस्से सुनकर आपको भी कुछ अपना क्रिएट करने की इंस्पिरेशन मिल ही गई होगी। अगर मिली है तो कमेंट्स में मेरे को बताओ कि सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग कौन सी स्टोरी आपको लगी। और जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।